इस क्वेश्चन में फोर्स दिया हुआ है और हमसे पोजीशन पूछी हुई है। तो क्वेश्चन करने के पहले हमको पता है कि हमें इसको दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स मतलब एक्सेलरेशन। अगर मुझे एक्स दिया हुआ है उसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी मिलेगा, उसको एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा। अब एक्सेलरेशन मुझे फोर्स से मिल सकता है। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन दिया है और मुझे एक्स पूछा है तो क्वेश्चन में क्लियर है कि मुझे दो बार इंटीग्रेट करना है। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट हो गया। इनिशियल कंडीशन देख लेता हूं मैं। इन्होंने बोला है कि पार्टिकल ऑफ मास m इज एट x इज इक्वल टू जीरो, मतलब x इज इक्वल टू जीरो पर है और उस समय पर उसका वेलोसिटी है u और टाइम है जीरो। तो इनिशियली मतलब t इज इक्वल टू जीरो, u स्पीड से मूव कर रहा है और उसका इनिशियल कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू जीरो। और फिर उसमें एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो डेफिनेटली उसका स्पीड जो है वो समय के साथ में कम होता चला जाएगा। और उन्होंने पूछा है इनफाइनाइट समय तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा या उसकी पोजीशन क्या होगी। तो जो फोर्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है -dv। तो फोर्स को मैंने लिखा है m dv बाई dt इज इक्वल टू -bv। अब इसमें इंटीग्रेशन में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा समझाने की इसको। dv बाय v विल बी इक्वल टू -b बाई m dt। जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक वेरिएबल एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं। तो dv और v को एक जगह पर इकट्ठा कर लिए और बाकी सब हमने दूसरी जगह भेज दिए और फिर मुझे उसको इंटीग्रेट करना है। तो ये हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इसमें मुझे टाइम की लिमिट लगानी है। dt दिख रहा है, यहाँ पर dv दिख रहा है, मतलब यहाँ पर मेरे को वेलोसिटी की लिमिट लगानी है। तो यहाँ बोला गया है जब टाइम जीरो है, यहाँ पर मैंने जीरो रखा, तब वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी वो u है, तो यहाँ पर u रख दिया मैंने। और किसी टाइम t पर वेलोसिटी v मान लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv बाई v जो है वो ln v हो जाएगा। इसमें अपन लिमिट भी लगाएंगे, एक v और u। राइट हैंड साइड बड़ा आसान है, v बाई m कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन ऑफ dt जो है वो हम t लिख सकते हैं। अब इसको मैं लिख सकता हूँ ln v माइनस ln u। क्योंकि dv लिखा हुआ है तो लिमिट भी हम वेलोसिटी में लगाएंगे। तो पहले dv की जगह पर v लिखा मैंने, तो देखिए यहाँ पर मैंने v लिखा है। फिर dv की जगह पर मैंने यहाँ पर u लिखा हुआ है। तो दिस इज इक्वल टू -b बाई m t। इसको मैं लिख सकता हूँ ln v बाई u इज इक्वल टू -b बाई m इंटू t। अगर ये मैथमेटिकल पार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा इस पे। फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, एंटी लॉग ले लेते हैं। तो e टू द पावर ln v बाई u, यहाँ से मुझको मिल जाएगा v बाई u और यहाँ पर मुझे मिलेगा e टू द पावर -b t बाई m। So from here I can say that velocity is equal to u e to the power -bt by m। ये पूरा एक्सप्रेशन मुझे मिला है एक बार इंटीग्रेट करके। अभी मुझे एक बार और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और देखिए ऑब्वियस है, एक बार एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करा तो वेलोसिटी मिल गया। देखिए यहाँ पर वेलोसिटी मिल गया। अब वेलोसिटी को मैंने लिखा dx by dt, इट इज इक्वल टू u e टू द पावर -bt by m। तो dx will be equal to u e to the power -bt by m into dt। और इसमें भी आप ध्यान रखिए, टाइम वाले सब एक जगह पर अपन ने इकट्ठा कर लिया, बाकी dx अलग जगह पर। फिर इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से लिमिट देख लेते हैं। जब x जीरो था तो यहाँ पर हम जीरो लिख देते हैं। और ये है टाइम, टाइम भी कितना था, टाइम भी जीरो था। और फिर x हमसे पूछा गया है जब टाइम इन्फिनिटी हो गया है। जब टाइम इन्फिनिटी हो गया है तब हमसे x पूछा है। तो लेफ्ट हैंड साइड का तो आसान है,
इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी x, लिमिट लगाने के बाद में x हो जाएगा। यहाँ पर u कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस बी टी बाई एम, और नीचे आ जाएगा माइनस बी बाई एम, और मुझे लिमिट लगाना है 0 से इंफिनिटी। इसको मैं लिख देता हूँ, m को मैं ऊपर ले गया, एम यू बाय बी, और एक नेगेटिव साइन और दिख रहा है, इस नेगेटिव साइन से मैं लिमिट चेंज कर दूंगा। मतलब e टू द पावर माइनस बी टी बाई एम एज इट इज लिखा, और लिमिट चेंज कर दिया, मतलब ऊपर 0 ले गए और नीचे इंफिनिटी लेके आ गए। तो दिस विल बी एम यू बाय बी ई टू द पावर। अब पहले मैं t की जगह पर 0 रखूंगा। t की जगह पर 0 ही क्यों रखना है, क्योंकि dt एक्सप्रेशन दिख रहा है, मतलब लिमिट dt टाइम में लगानी है। तो पहले t की जगह पर लिखा मैंने 0, तो e टू द पावर 0 हो गया, माइनस e टू द पावर माइनस b बाई एम, और t की जगह पर मैंने लिख दिया इंफिनिटी। तो e टू द पावर 0 जो है वो तो 1 हो जाएगा, तो एम यू बाय बी, और ये वाला टर्म जो है वो 0 को टेंड करेगा, और ये वाला टर्म जो है वो 1 को टेंड करेगा। तो फाइनली हमारा आंसर है एम यू बाय बी। एम यू बाय बी हमारा ऑप्शन है ए। सो ए इज करेक्ट ऑप्शन।